एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके लिए विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। जो एजुकेशन वर्तमान में उपलब्ध है, क्या यह हमारे लिए पर्याप्त है? अगर हमारी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है, तो हम दुनिया के देशों से पीछे क्यों हैं? हमने हमारे शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन किया ही नहीं है। गुणवत्ताहीन शिक्षा का प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ता है। क्यों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद असफल महसूस करता है, बेरोजगार महसूस करता है? वास्तव में ये घटनाएं घटती जा रही है, लेकिन हमारा ध्यान कब जाएगा? शिक्षा ही एक ऐसी पावर है जो दुनिया में सबसे ऊपर आपको पहुंचाएगी। शिक्षा के बिना आप शून्य हो। बात हमेशा तथ्य और फैक्ट के आधार पर होनी चाहिए। क्या हमारे पास तथ्य उपलब्ध है? विश्व पटल पर अगर हमारी एजुकेशन की तुलना की जाए तो क्या हम उनके बराबर हैं? ना हम इनोवेशन में आगे हैं, ना ही हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसका कारण एक ही है, कभी हमने अपनी खामियों को दूर करने का लक्ष्य रखा ही नहीं है। हम जो आगे चल रहा है, बस उसी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा केवल रोजगार का साधन ही मात्र नहीं होती है, शिक्षा व्यक्ति को इंसान भी बनाती है। ऐसा क्यों है? हमारे युवा दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं। क्या हमारे अंदर इतनी खूबी नहीं है? समय की गति तीव्र है, अद्वितीय है। समय के साथ हमें बढ़ना ही होगा। अगर हमने समय का साथ नहीं दिया तो हम पीछे छूट जाएंगे, समय हमें ठुकरा कर चला जाएगा। दुनिया उसी का लोहा मानती है जिसके अंदर ताकत होती है, बल होता है, स्पष्ट बुद्धि होती है और महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए संकल्प होता है। इसके लिए कहानी हमें ही दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का अर्थ है बल हो, बुद्धि हो, धन हो, पैसा हो, पीस हो। हर क्षेत्र में सोने की चिड़िया के समान लगातार संपन्न रहता। लेकिन ऐसी क्या कमजोरी, ऐसी क्या कमी हमारे भीतर आ गई कि हमारे अंदर इतने दोष आ गई? हमने आधुनिक परिवर्तन को समझा ही नहीं, दुनिया के करवट को समझा ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? समय उसका ही साथ देता है जो आहट मात्र से ही बदल जाए। लेकिन क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? हमारे समक्ष सारे साधन उपलब्ध हैं। पुरानी ज्ञान की धारा हो जो लगातार हमें प्रेरित करती रहेगी, लेकिन हमने अपने आप को भोगवादी बना दिया है। हमारा ध्यान लगातार अपने भोग पर ही रहता है। बस एक बार ठान लो, संकल्प ले लो, फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन तुम डरे हुए हो। अपने डर को दूर करके ही तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो तुम लगातार अंधकार में छाए रहोगे। उजाला सही बुद्धि और सही ज्ञान से ही आएगा, लेकिन तुमने इसका तिरस्कार कर रखा है। लाखों करोड़ों की भीड़ है, लेकिन तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम ही एक करता हो जो अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। अगर तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो तुम लगातार आगे ही बढ़ोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा।